तो अलर्ट हो जाते थे। अच्छी बात है, लेकिन देश में इस तरह की सैकड़ों परियोजनाओं में देरी की वजह से देश का जो लाखों करोड़ रुपए आप जैसे ईमानदार करदाता का जो पैसा लगातार बर्बाद हो रहा था, उसकी किसी से ने परवाह नहीं की थी। इस पैसे को सम्मान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी और इसलिए ही सरकारी व्यवस्था में लेट लतीफी की संस्कृति को बदलने का मैंने पहले दिन से प्रयास किया। मैं एक एक राज्य के मुख्य सचिव को लेकर के बैठा हूं, एक एक मंत्रालय के सचिव को लेकर के बैठा हूं कि कुछ भी हो लेकिन योजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। साथियों, आपको हैरानी होगी, 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरानी योजनाओं की समीक्षा मैंने खुद की है और उसको समस्याओं से बाहर निकाल करके आज धरती पर उतारने पर लगा हुआ हूं। साथियों, जितने भी प्रोजेक्ट्स की प्रगति के माध्यम से समीक्षा की गई, उनमें से अधिकतर पूर्वी भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता का एक और बड़ा हिस्सा रहा है। पूर्वी भारत को नए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाना, सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन का ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आपने अनेक बार ये रिपोर्ट किया है कि कैसे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में दशकों बाद पहली बार रेल पहुंच रही है, पहली बार एयरपोर्ट बन रहे हैं, पहली बार बिजली पहुंच रही है। साथियों, हमारा पूरा प्रयास है कि समाज या देश का वो हर वर्ग जो खुद को किसी न किसी वजह से उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसके पास पहुंचा जाए, उसकी चिंता दूर करने का प्रयास किया जाए। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण का फैसला हो या फिर श्रमिकों के लिए पेंशन की ऐतिहासिक योजना हो, गुमंतु समुदाय के लोगों के लिए वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला हो या फिर देश के करोड़ों मछुआरों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात हो, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर कोने तक विकास और विश्वास की रोशनी पहुंचाने की हमारी